चलिए हम लोग आज बात करेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर या सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए, कल जो हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में, वो बात किए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट दो प्रकार के होते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब भी दो प्रकार के होते थे, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ लगता था, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ लगता था। हम लोग यहाँ तक बात किए थे। आज जो बात करेंगे उसी का निगेटिव में बात करेंगे। हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा निगेटिव स्ट्रक्चर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसी बेस्ड पे हम लोग ये बनाएंगे इसका क्वेश्चन। जैसे अगर सेंटेंस आ जाए कि एग्जांपल में वह नहीं पढ़ता, ठीक, वह नहीं पढ़ता। अब बताइए वह मेरा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्योंकि हम बताए थे कल ही सी इट या कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट मेरा कहलाता है सिंगुलर, मतलब कोई सिंगुलर नाउन मेरा कहलाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में बताए थे आपको आई वी यू दे या एक से अधिक नाउन वो मेरा कहलाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब मतलब V5, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब मतलब V1। ठीक, अब देखिए वह नहीं पढ़ता है तो वह का अंग्रेजी यहाँ पे हो जाता है ही। लड़का है, ठीक, सेंटेंस से पता चल रहा है ही। अब डू या डज, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि डज या डू, तो सिंगुलर के लिए यानी ब्रैकेट में हम यहीं पे कहीं पे लिख सकते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, डू नॉट और डज नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए वह नहीं पढ़ता है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट, पढ़ना का अंग्रेजी हो जाता है रीड, ही डज नॉट रीड हो गया। अब जैसे वे लोग कमरा साफ नहीं करते हैं, वो लोग कमरा साफ नहीं करते हैं। तो हम लोग को बनाना है, इसका हो जाएगा वे लोग अंग्रेजी दे डू नॉट क्लीन द रूम, दे डू नॉट क्लीन द रूम। अब देखिए कैसे, वे लोग अंग्रेजी दे, और दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट लगा दिए। साफ करना होता है क्लीन, आ रूम हो गया द रूम। मतलब कि सब्जेक्ट डू या डज नॉट या V1 यानी वर्ब का पहला रूप आ गया, तो हम यहाँ पे ये कर दिए, V1 का प्रयोग किए। अब देखिए अगर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें,
मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। ठीक, तो इसका क्या बनेगा? आई मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए एक सेंटेंस, मतलब थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात कि डू प्लस नॉट मिलके डोंट का निर्माण करता है, जबकि डज प्लस नॉट मिलके डजंट का निर्माण करता है। डजंट, डू प्लस नॉट डोंट, जबकि डज प्लस नॉट डजंट। ठीक, अब यहां पे देखना है, इसी सेंटेंस को हम ये भी लिख सकते हैं इसे, आई डू नॉट राइट ए लेटर। आई डोंट राइट अ लेटर। ठीक, मतलब कि डू प्लस नॉट मिलकर डोंट, मतलब डू नॉट या डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट या डोंट। जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम अंग्रेजी में बोलचाल करते हैं, उस समय हम आई डू नॉट राइट अ लेटर के जगह आई डोंट राइट अ लेटर हम कह सकते हैं, और दोनों में फर्क नहीं है। बस ये है कि ये रिटर्न में चलती है, ये स्पोकन में चलती है। ऐसे रिटर्न में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार आई डू नॉट राइट ए लेटर, उसी प्रकार हम कह सकते हैं आई डोंट राइट अ लेटर। इसका शॉर्ट फॉर्म है डू प्लस नॉट मिलकर डोंट, डज प्लस नॉट मिलकर डजंट। तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरा ये था। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखे थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखे हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब कभी अगर इस टाइप के सेंटेंस दे दे जो सिंपल प्रेजेंट शो हो, और सिंपल प्रेजेंट टेंस शो होने का तरीका आप लोग को पता है कि एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जबकि या बेसिक लेवल में बात करें हम लोग, तो जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते थे। इस तरह से हम लोग इसका अध्ययन किए। चलिए इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम जो देखे हैं निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव GTIV, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या देखें निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जो तीसरा देखने जा रहे हैं वह इंटेरोगेटिव का है। तीसरा जो होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कह सकते हैं क्या तुम लोग हंसते हो, क्या तुम लोग हंसते हो, क्या तुम लोग हंसते हो। इसी को हम कह सकते हैं डू हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा तुम लोग है, तुम लोग सब्जेक्ट है, तो
तुम लोग जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, तुम लोग का इंग्लिश यू होता है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या तुम लोग हंसते हो, तो डू। तुम लोग का अंग्रेजी यू, पुल्डर सब्जेक्ट है, तो पुल्डर सब्जेक्ट साथ हम पहले बता चुके हैं डू नॉट या डू। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट या डज, तो हम डू यू, मतलब पुल्डर सब्जेक्ट देख लिए, डू लिख दिए, डू यू। अब हंसना लाफ, डू यू LAUGH लाफ, डू यू लाफ प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सो हम भी ऑब्जेक्ट स्किप कर दिए। अगर दूसरा सेंटेंस की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल था ये, क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह एक पत्र लिखता है। अगर इसका बनवाना चाहें क्या वह एक पत्र लिखता है, तो क्या कर सकते हैं, डू या डज, सर डज ही राइट, डू डज डी के बाद हमेशा V1, तो डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट अ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क आराम से दे दीजिए, डज ही राइट अ लेटर। ठीक, अब फिर अगला सेंटेंस की बात करें, अगला एग्जांपल की, क्या तुम टीवी देखते हो, क्या तुम टीवी देखते हो, हम कह सकते हैं डू यू, मतलब तुम पुल्डर सब्जेक्ट है, डू निकल गया, क्या तुम टीवी देखते हो, डू यू वॉच द टीवी, डू यू वॉच द टीवी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी बेस्ड पर हम इसका एग्जांपल देख लिए। अब जो एग्जांपल देखेंगे वो इसका अगला जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग निगेटिव का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव का। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको देखना है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस या सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपको देना है। जैसे कि देखिए इसका हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को हम अगर नोट को एक साथ करके लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जांपल में बात करें, क्या तुम लोग सुबह में टहलते हो, क्या तुम लोग सुबह में टहलते हो, नहीं सॉरी, क्या तुम लोग सुबह में नहीं टहलते हो, क्योंकि निगेटिव है, नहीं टहलते हो। क्या तुम लोग सुबह में नहीं टहलते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तुम लोग हैं, सबसे पहले क्या निकलेगा, डोंट या डजंट या डू या डज, सर डू निकलेगा बिकॉज तुम लोग हैं, पुल्डर सब्जेक्ट है, तो डू यू, नहीं है डू या डज प्लस सब्जेक्ट दे दिए, अब नोट देंगे, डू यू नॉट
डू यू नॉट, टहलना वॉक V1 है और टहलना मेरा वर्ब है। डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, क्या तुम लोग सुबह में नहीं टहलते हो। डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, क्या तुम लोग सुबह में नहीं टहलते हो। अगर अगला सेंटेंस की बात करें, क्या वे लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, क्या वे लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। क्या वे लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। अब देखिए क्या का इंग्लिश मतलब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा वे लोग है, तो यहाँ से निकलेगा क्या, वे लोग के लिए हम बताए थे वे लोग मेरा मतलब दे मेरा पुल्डल सब्जेक्ट है, पुल्डल सब्जेक्ट साथ मेरा हमेशा डू लगता है, यानी पुल्डल वर्ब लगता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू दे, डू दे मुझसे बात नहीं करते हैं। डू दे नॉट टॉक, बात करना टॉक टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट उधर है, तो पहले तो हम यहाँ सब्जेक्ट दे दिए, सब्जेक्ट मेरा ये था, इसके अनुसार हम डू निकाल लिए। ठीक, सब्जेक्ट है, बात करना वर्ब है, मुझसे मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम बताए थे मुझसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डू दे नॉट टॉक टू मी, डू दे नॉट टॉक टू मी, क्या वो लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। तो डू दे नॉट टॉक टू मी, चलिए इसको लिख लीजिए। अब एक समस्या आती होगी जिसे आप लोग कि सर ऑब्जेक्टिव केस फाइंड नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, अगर एक सेंटेंस और बात करें हम लोग, जैसे देखिए क्या मैं उनसे आग्रह नहीं करता हूँ, क्या मैं उनसे आग्रह नहीं करता हूँ, क्या मैं उनसे आग्रह नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं उनसे आग्रह नहीं करता हूँ, तो हो जाएगा डू आई मेरा प्लस बैक, डू आई नॉट रिक्वेस्ट, डू आई नॉट रिक्वेस्ट REQUEST, डू आई नॉट रिक्वेस्ट टू। अब उनसे, तो उनसे मतलब उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और सामने वाला वह के लिए हमको रिस्पेक्ट देने के उनसे कहे। और वह का ऑब्जेक्टिव केस क्या, वह का इंग्लिश होता है ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। इसके लिए हम यहाँ पे हिम का प्रयोग करेंगे, यानी डू आई नॉट रिक्वेस्ट टू हिम, क्या मैं उनसे आग्रह नहीं करता हूँ। चलिए ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का था, सॉरी। चलिए अब जो देखना है वो देखेंगे हम लोग WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। WH क्वेश्चन में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि WH क्वेश्चन से जितने भी सेंटेंस बनते हैं, जैसे हु से बनता है, व्हाट से बनता है, व्हेन से बनता है, वेयर से बनता है, उसके बाद हु हाउ से बनता है। ठीक, तो जितने भी WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स होते हैं पहले उसको देख लेते हैं। पहले WH क्वेश्चन में कौन कौन आता है वो लिख लेते हैं। WH फैमिली में जो जो वर्ड है, जैसे हु बोले तो कौन, WHEN व्हेन बोले तो कब, हाँ हाउ
कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, ठीक, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, ठीक। इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं मेरा WH क्वेश्चन कहलाता है, WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। जैसे देखिए अब यहाँ पे जो हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखना है, स्ट्रक्चर हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए अगर कह दे एग्जाम्पल में वह कब सोता है, अब देखिए पहले तो हम पकड़ना पड़ेगा कि मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यस सर वह कब सोता है, या ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं एनेक्शन इनकम्प्लीटेड है कि वह कब सोता है भाई, या बेसिक लेवल पे अगर बात करें तो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ है। चलिए वह कब सोता है, तो अब जैसे ही इसको हम पकड़ लिए तो पकड़ेंगे मेरा कौन सा स्ट्रक्चर इसमें लगेगा, स्ट्रक्चर लगे इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कब है, यानी WH फैमिली वर्ड वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या व्हेन, ओके व्हेन। अब देखिए यहाँ पे डू लगेगा या डज लगेगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट मेरा अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट मेरा यदि प्लूरल है तो डू लगेगा। तो वह कब सोता है तो व्हेन डज, डज लग गया, व्हेन डज, चूंकि सब्जेक्ट मेरा क्या लगेगा ही, तो व्हेन डज ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, व्हेन डज ही। अब डू डज डी के बाद हमेशा V1 होता है, व्हेन डज ही स्लीप, व्हेन डज ही स्लीप, वह कब सोता है, व्हेन डज ही स्लीप। अब जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, वेयर डू, सॉरी वेयर डू, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू। अब डिपेंड यहाँ डू या डज, तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तुम मेरा सब्जेक्ट है तो वेयर डू पुल्डर सब्जेक्ट है तो इसलिए डू लग गया, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ये आपका था WH क्वेश्चन वाला, WH क्वेश्चन से जितने भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रक्चर बनता है उसका था। ये हम देख लिए कभी वो हु दे सकता है, कभी व्हेन दे सकता है, कभी हाउ दे सकता है, कभी वेयर, या फिर कभी व्हाट पे भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे अगर एग्जांपल में एक और बात करें, एक का जैसे कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ठीक। अब देखिए क्या बीच में अगर वही क्या शुरू में रहता तो मेरा ये फिर क्वेश्चन हो जाता है जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं, जैसे क्या तुम करते हो, यस या नो। अब यहाँ पे कहता है तुम क्या करते हो, इन फुल वे में हमें जवाब देना होगा, तुम क्या करते हो, तो हम इसको अगर सेंटेंस में बनाते हैं तो क्या बीच में है, जब भी क्या बीच में रहे तो हम वहाँ पे WH के लिए व्हाट निकालेंगे, ना कि कोई मतलब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह जैसे बनाते हो वैसे नहीं करना है, इसके लिए हमको व्हाट निकालना पड़ेगा। क्या तुम क्या करते हो, तो व्हाट, व्हाट। अब देखिए यहाँ डू या डज, WH क्वेश्चन व्हाट दे दिए, डू या डज, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट में तुम है तो डू निकलेगा, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू। आप करना मतलब ही होता है डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अब किसी कहते हैं ना तुम कैसे रहते हो, तुम कैसे रहते हो, कैसे रहते हो, तुम कैसे रहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं हाउ, कैसे का अंग्रेजी हाउ। और तुम डिपेंड करता है डू या डज, तो डू, हाउ डू यू लिव,
तुम कैसे रहते हो, हाउ डू यू लिव, इसमें हो गया। ऑब्जेक्ट सर चर्चा नहीं किया था हम लोग भी किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का डिस्कस नहीं किया। चलिए इसको आप लिख लीजिए। एक और बचता है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब WH क्वेश्चन अब प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो भी होते हैं। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, मिटाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। अब मान लीजिए आ गया तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्यों का इंग्लिश क्यों लिखे हैं कि नहीं लिखे सर। जैसे WH वाई मतलब क्यों, वाई क्यों, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब, हु कौन, यानी वाई तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो हम कह सकते हैं कि वाई तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू, ओके डू या डज डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट में आज प्लूरल है तो इसलिए डू लगाएंगे। वाई डू यू नॉट पढ़ना की इंग्लिश से रीड, वाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड। चलिए इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, अगर मान लीजिए डू नॉट के एक साथ लिखना है तो वाई डोंट यू रीड, वाई डोंट यू रीड। ठीक, तो कहने का मतलब जितना भी स्ट्रक्चर था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक ना, मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, उसके बाद WH क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, जितने भी थे यानी 6 होता है, हम लोग उसका डिस्कशन कर लिए। अब जो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे इसका एडवांस रूल बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ताकि वहाँ से जो फिलर्स टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब आई मीन ऑप्शंस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहीं से पूछा जाएगा। ये तो हम लोग बेसिक लेवल पे पढ़े ताकि हमें ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत ना हो और सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अभी तो हम लोग इस टाइप का पढ़े, अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इसे आप लोग तैयार अच्छे से मतलब आई मीन पढ़ लीजिए, ठीक हो सके तो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोग को भी हेल्प हो जाए जो मतलब जिनका जो है टेंस चैप्टर काफ़ी वीक है। तो आई होप तब तक आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।